कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। भक्त सज्जन वृंद और मातृ वृंद, हम कल श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार गोप कुमार गंगा के तट पर पहुँचे हैं और वहाँ पर एक ब्राह्मण से उनकी भेंट हुई जो गंगा तट पर शालग्राम शिला की पूजा कर रहे थे। तो वो पूजा करने के उपरांत उन्होंने गोप कुमार को चरणामृत और थोड़ा बहुत जो प्रसाद भोग लगाया था उसको प्रदान किया था हाथ में, गोप कुमार के हाथ में। तो उसके पश्चात ब्राह्मण घर जाने के लिए उद्यत हुए और जब घर जाने के लिए उन्होंने व्यवस्था की तो उस समय शालग्राम शिला को एक बक्से के भीतर बंद कर दिया। बक्से के भीतर बंद करके उनको लेकर घर जाना चाहते हैं। और गोप कुमार जिनको ये कोई ज्ञान नहीं था कि भगवान के अनेक स्वरूप होते हैं और भगवान विभिन्न रूपों में विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा पूजित भी होते हैं, तो उस स्थिति में यदि किसी भक्त ने भगवान को भोग नहीं लगाया या उनको पूर्ण जो खाद्य मील है उसको प्रदान नहीं किया भगवान को, तो उससे भगवान उपवास नहीं रहते। भगवान अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण काम। उनको कोई भोग लगाए या ना लगाए, भगवान किसके भोग की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। किंतु भक्त लोग जब भोग लगाते हैं श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, भगवान कहते हैं कि मैं उस भोग को ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ, अस्नामि प्रयतात्मन। तो गोप कुमार को जबकि ये सब ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि इस ब्राह्मण ने भगवान को थोड़ा बहुत फल कुछ लगा दिया, किंतु अन्न आदि जो विविध व्यंजन भगवान को भोग लगाना चाहिए, इसको कुछ भोग नहीं लगाया और भगवान को सुला दिया बक्से में। अब घर जा रहा है तो भगवान जब भूखे रहेंगे उपवास में तो फिर उनको नींद कैसे आएगी। तो वो अपने के साथ वो भगवान की तुलना कर रहा था कि जैसे हम लोग रात में नहीं खाते हैं, उपवास रहते हैं तो नींद नहीं आती है। तो गोप कुमार ऐसा ही सोच रहा था कि भगवान के साथ भी ऐसा हुआ हो। तो जब इस प्रकार गोप कुमार ने कहा तो ये ब्राह्मण जो बहुत समय से शालग्राम शिला की पूजा कर रहे हैं और विशेषतः जो ब्राह्मण होते हैं घर पर शालग्राम शिला रखते हैं पूजा करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि ये जो गोपाल बालक हैं, ये लगता है कि ये नया नया भक्ति मार्ग में आए, ये नया भक्त है
जिनको कुछ पता नहीं है भगवान के बारे में, फिर भी ब्राह्मण सोच रहा था कि मैं भगवान को अच्छी तरह भोग नहीं लगा पाया, इसलिए ये गोप कुमार उसकी ओर संकेत कर रहा है। उसके लिए ब्राह्मण लज्जित भी हुआ और लज्जित होकर गोप कुमार से कहा कि नव वैष्णव, हे नए वैष्णव, अभी नए नए वैष्णव बने हैं, नया भक्त बने हैं, नव वैष्णव किं कर तुम दरिद्र शक्नुयं परम। तो ब्राह्मण ने कहा कि ये नवीन वैष्णव, मैं क्या करूं, मेरा जो दारिद्र है, दरिद्र अवस्था है, उसके कारण मैं भगवान को ये 56 भोग जैसा व्यंजन प्रस्तुत करके भोग नहीं लगा सकता। गरीब व्यक्ति हूँ और भगवान ने कहा है कि किसके पास धन नहीं है तो पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति प्रवृत्तं अस्नामि प्रयतात्मन। तो जिसके पास धन नहीं है तो वो पत्र पुष्प फल जल भगवान को भोग लगा सकता है भक्ति पूर्वक, और भगवान उसको ग्रहण करते हैं। किंतु यदि किसके पास धन हो तो वो उस अच्छी तरह व्यंजन, अलग अलग व्यंजन प्रस्तुत करके 56 भोग प्रस्तुत करके भगवान को भोग लगाना चाहिए, और एक बार नहीं 6 बार भोग लगाना चाहिए। तो ब्राह्मण इस बात को समझते थे, किंतु वो दरिद्र थे, इसलिए लज्जापूर्वक अपने दारिद्र्य के बारे में बता रहे हैं कि ये नवीन वैष्णव, मैं क्या करूं, मेरे दारिद्र्य के कारण मैं भगवान को भोग लगाने में असमर्थ। अर्पयामि स्वभोग्यम ही जगदीशाय केवलम। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये नहीं है कि मैं भगवान को बिल्कुल भोग नहीं लगाता हूँ, किंतु मेरे दारिद्र्य के कारण भगवान के लिए अलग से भोग प्रस्तुत नहीं कर पाता। किंतु मैं जो खाता हूँ परिवार के साथ, हमारे खाने के लिए जो व्यंजन प्रस्तुत होता है उसको हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसको भोग लगा करके उस भगवान का प्रसाद मिला करके फिर हम खाते हैं। तो इसमें अंतर है, एक तो भगवान के लिए व्यंजन प्रस्तुत किया जाए भगवान की प्रीति विधान के लिए, और दूसरा है कि हम अपने लिए बनाएं और भगवान को भोग लगा करके खाएं। अधिकतर हम वही करते हैं घर पर हम अपने लिए बनाते हैं और भगवान को भोग लगा के खाते हैं। तो ये ब्राह्मण ने कहा कि अर्पयामि सभोग्यम, तो मैं जो भोग करता हूँ, मैं जो खाता हूँ, उसी को मैं भगवान को अर्पित करता हूँ। तो जब ब्राह्मण ने इस प्रकार कहा तो गोप कुमार समझ गए उनके दारिद्र्य के कारण ये भोग अलग से नहीं लगा पा रहे हैं, किंतु जो अपने लिए बना रहे हैं उसको भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। तो ब्राह्मण ने ये भी कहा गोप कुमार से, उन्होंने सोचा कि ये मध्याह्न का समय है और गोप कुमार भूखे होंगे,
मध्याह्न भोजन नहीं किए होंगे, इसलिए ये भोग के बारे में प्रश्न उठाया है। क्योंकि भोग लगता तो उनको भी प्रसाद मिलता ना। तो ब्राह्मण ने सोचा कि चलो ये तो हमारे अतिथि हैं, तो उन्होंने निमंत्रित किया गोप कुमार को। उन्होंने कहा कि हमारा घर पास में है और हम अभी जा रहे हैं घर पर, तो यदि आप मेरे साथ हमारे घर पर आएंगे तो वहाँ पर मैं आपको भगवान का प्रसाद दे सकता हूँ, जो हमारे लिए बनता है, हम भोग लगाते हैं, तो वो प्रसाद दे सकता हूँ। किंतु ये उनको निमंत्रित करने के पश्चात ब्राह्मण ने कहा कि आप यदि भगवान की सेवा पूजा में ऐश्वर्य का दर्शन करना चाहते हैं, आप यदि चाहते हैं कि भगवान की सेवा पूजा ऐश्वर्य के साथ, वैभव के साथ हो और भगवान की सेवा पूजा में उत्सव मनाया जाए, तो आप एक काम कर सकते हैं। हमारे इस देश के जो राजा हैं और जिनकी राजधानी अति निकट में है, ये राजा भगवान के भक्त हैं और उनकी राजधानी में भगवान का भव्य मंदिर बना हुआ है और उस भव्य मंदिर में भगवान के शिव विग्रह की पूजा होती है। तो राजा भगवान की जबकि पूजा करते हैं तो वहाँ ऐश्वर्यपूर्वक भगवान की पूजा, सेवा पूजा होती है, राज ऐश्वर्य के साथ, क्योंकि भगवान राज राजेश्वर है, भगवान राजाओं के भी राजा हैं, क्योंकि वह सारे संसार के स्वामी हैं। इसलिए उनकी पूजा सारे ऐश्वर्य के साथ होनी चाहिए। जितना ऐश्वर्य उनकी या वैभव हम भगवान की सेवा में लगाएंगे फिर भी वह कम है, क्योंकि वो संसार के स्वामी हैं और संसार का सारा ऐश्वर्य उन्हीं का है। तो हम उनको क्या देंगे? उनके दिए हुए ऐश्वर्य को हम उनकी सेवा में लगा रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है इस संसार। हम लोग भ्रम बस सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, मैं इतना धन उपार्जन कर रहा हूँ और ये सारा धन मेरे भोग के लिए उद्दिष्ट है और इस धन से मैं भगवान को दे दूँ तो मेरे भोग में कमी आ जाएगी, क्योंकि धन जब कम हो जाएगा भोग में कमी आ जाएगी। किंतु हम ये भूल जाते हैं कि जो धन हमें प्राप्त हुआ है वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। भगवान यदि चाहें 1 मिनट में हमारे सारा धन ले सकते हैं, हम रोक नहीं सकते। और भगवान लक्ष्मीपति है, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, वो हमारा धन नहीं चाहते। हम तो अपने धन भगवान की सेवा में लगाते हैं हमारे मंगल के लिए, इसमें हमारी ही भलाई, भगवान की भलाई नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा इस देश के राजा ऐश्वर्यपूर्वक भगवान की सेवा पूजा करते हैं और भगवान की सेवा पूजा में तरह तरह के उत्सव मनाते हैं। वहाँ नृत्य कीर्तन होता है, वाद्य बजता है, बहुत सारे लोग आते हैं भगवान की आरती में दर्शन करने के लिए भगवान का, और वहाँ भगवान का प्रसाद भी वितरित हो रहा है। जो कोई भी आता है सभी भगवान का प्रसाद प्राप्त होते हैं।
तो जब गोप कुमार ने इस प्रकार सुना कि भगवान की सेवा पूजा भव्य रूप से वहाँ राजा की राजधानी में हो रही है और राजा स्वयं भगवान की सेवा पूजा देखते हैं, तुरंत उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वो उस राजा के राजधानी में जाएं और भगवान का दर्शन करें। जबकि गोप कुमार बहुत भूखे थे, उनको भूख लग रही थी, मध्याह्न का समय था और कुछ खाए नहीं थे, और ब्राह्मण निमंत्रण दे रहा था उनके घर पर जाकर खाने के लिए। किंतु गोप कुमार की जो लालसा भगवान के दर्शन करने की थी, वो लालसा इतनी प्रबल थी कि गोप कुमार इस क्षुधा को सह गए। जो भूख लग रही थी उसको उन्होंने सहन किया। वो गए नहीं ब्राह्मण के घर पर खाने के लिए। ये नहीं सोचा कि चलो पहले ब्राह्मण के घर जाते हैं, भूख लगी है, पहले भगवान का प्रसाद सेवन करें, उसके बाद जाएंगे दर्शन करने के लिए। ऐसा नहीं सोचा, तुरंत वहीं से भूखे थे, ब्राह्मण के घर नहीं गए। भगवान के दर्शन करने की लालसा तीव्र हुई थी, तो वहीं से तुरंत चल दिए राजा की राजधानी में जहाँ भगवान की सेवा पूजा हो रही। और उनको मार्ग के बारे में पता नहीं था, तो ब्राह्मण ने बता दिया कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, तब जाकर आप पहुँचेंगे राजा की राजधानी में और वहाँ आप भगवान का दर्शन कर सकते हैं। वैभवपूर्वक भगवान की जो सेवा पूजा हो रही है उसका दर्शन कर सकते हैं। तो गोप कुमार तो गए वहाँ पर, जैसे ब्राह्मण ने बताया था उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर जाकर उस राजा की राजधानी में पहुँचे, जहाँ भगवान के लिए भव्य मंदिर बना हुआ था। और उस भव्य मंदिर में भगवान की सेवा पूजा चल रही थी। उस समय भगवान की आरती हो रही थी और भगवान के सेवक भगवान के ऊपर चामर व्यजन कर रहे थे और यहाँ आरती के समय कीर्तन हो रहा था। बहुत सारे लोग एकत्रित थे, तो वो कीर्तन कर रहे थे और कुछ लोग नृत्य भी कर रहे थे। तो दोनों नृत्य और कीर्तन दोनों चल रहा था और वाद्य बज रहे थे। तो जब दूर से सुना गोप कुमार ने, तो उनकी उत्कंठा और बढ़ गई, भगवान के दर्शन करने की उत्कंठा। तो वो दौड़ते हुए जाकर पहुँचे वहाँ पर जहाँ से वाद्य ध्वनि और नृत्य कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। तो जब वो जाकर पहुँचे मंदिर में, उनको किसी ने रोका नहीं, जबकि मंदिर के द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। किंतु गोप कुमार को भक्त जानकर उनको द्वारपालों ने रोका नहीं, वो सीधे जाकर मंदिर में प्रवेश कर गए। और जब मंदिर में प्रवेश कर गए और भगवान का दर्शन किया, तो क्या दर्शन करते हैं वहाँ? सर्वांग सुंदर वर, भगवान का जो शरीर था, भगवान का सर्वांग, सर्व अंग सर्वांग, सारे अंग बहुत सुंदर थे। क्योंकि भगवान ऐसे सुंदर वर,
सुंदरों में श्रेष्ठ है, सारे सौंदर्य के आगार है। वस्तुतः सारा सौंदर्य उन्हीं से ही आता है, सारे सौंदर्य के स्रोत है। इसलिए भगवान का जो सौंदर्य है ये नित्य नवनवायमान सौंदर्य, नित्य नया नया लगता है। उनके सौंदर्य में नित्य वृद्धि होती है। भगवान और अधिक सुंदर लगते हैं। कल हमने देखा था भगवान सुंदर थे, आज तो और सुंदर दिख रहे हैं। और कल आएंगे दर्शन करने के लिए भगवान और सुंदर दिखेंगे। तो सुंदर वर सर्वांग सुंदरतर नवम एक कांति। और भगवान का शरीर कैसे लग रहा है ना, नव मेघ के समान उनके शरीर से जो ज्योति निकल रही है। यहाँ पर भगवान के शरीर का रंग है नव मेघ के समान। नव मेघ किसको कहा जाता है? आषाढ़स्य प्रथम दिवस मेघमाश्लिष्ट सानु। तो आषाढ़ महीने में जब मेघ आकाश में चारों ओर फैल जाता है, और ये मेघ जो हैं जलपूर्ण मेघ होता है। मेघ दो प्रकार के होता है, एक मेघ में जल होता है और दूसरे मेघ में जल नहीं होता है। तो आप बरसात के दिन में जब आकाश की ओर देखेंगे तो मेघ जलपूर्ण होता है। बरसात के दिन में वर्षा होती है मेघ से, तो जलपूर्ण मेघ का रंग जो है वो श्याम वर्ण है। और जिस मेघ में जल नहीं है वो कैसा दिखता है? श्वेत वर्ण। तो आकाश में हम शरद ऋतु में देखते हैं जब मेघ खंड भासमान अवस्था में रहते हैं, आकाश में श्वेत वर्ण के होते हैं, उसमें जल नहीं रहता, क्योंकि बरसात के दिन में बारिश हो चुकी है, जल सब निकल गया है मेघ से। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि नवमेघ कांति। तो जो नवीन मेघ हैं, जलपूर्ण मेघ है, जल भरा रहता है, उसका जो वर्ण है भगवान के शरीर का वर्ण उसी प्रकार है। किंतु इसमें थोड़ा सा अंतर भी है। आप जलपूर्ण मेघ को आकाश में देखेंगे श्याम वर्ण दिखाई पड़ता है, ठीक है, किंतु भगवान के शरीर का जो वर्ण श्याम वर्ण है वो केवल मेघ के समान नहीं है, क्योंकि उनके शरीर से तेज निकलता है, ज्योति निकलती है। उस श्याम वर्ण शरीर से ज्योति निकलती रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब बाल लीला करते थे, गोपियों के घर में जाते थे माखन चुराने के लिए, घर अंधेरा था, भगवान के शरीर की ज्योति से घर आलोकित हो जाता था। तो गोपियाँ सोचती थी कि उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, किंतु उनके शरीर की ज्योति से घर आलोकित हो जाता था, वो आराम से माखन चुरा सकते थे। तो उनके शरीर से तेज निकलता है, ज्योति निकलती है, और भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। और उस ज्योति को हम देखेंगे तो आंखें चौंधी आ जाती है, हम देख नहीं सकते। तो इस प्रकार नवमेघ कांति। तो जब गोप कुमार ने भगवान का दर्शन किया मंदिर में, तो भगवान का शरीर श्याम वर्ण था, बहुत सुंदर लग रहा था, और उनके शरीर से तेज निकल रहा था, ज्योति निकल रही थी। कौशेय पीत वसन वनमाल्याढ्यम, वनमाला याढ्यम। और भगवान ने वस्त्र पहना है, पीत वस्त्र, पीला वस्त्र। ये रेशमी वस्त्र, रेशमी
पीला वस्त्र भगवान ने पहन रखा है। तो ये श्याम वर्ण शरीर में ये पीत वर्ण रेशमी वस्त्र बहुत सुंदर लगता है, बहुत मैचिंग कलर है। श्याम वर्ण शरीर में पीत वर्ण, पीला वर्ण का जो वस्त्र है, रेशमी वस्त्र, बहुत सुंदर लगता है। तो भगवान पीत वस्त्र पहने हुए हैं, रेशमी पीत वस्त्र, और उनके गले में वनमाला सुशोभित है। भगवान की माला को क्या कहा जाता है? वैजयंती माला। तो ये वैजयंती माला क्या होता है? ये 5 रंगीन पुष्पों की माला है, वही वैजयंती माला। तो वन में तरह तरह के पुष्प प्रस्फुटित होते हैं, सुगंधित पुष्प, और अलग अलग वर्ण के। तो 5 प्रकार के रंगीन पुष्पों की जब माला बनाई जाती है तो उसको वैजयंती माला कहते हैं, और भगवान उस माला को आग्रहपूर्वक धारण करते हैं, वैजयंती माला। और उससे आप कल्पना कीजिए, भगवान के गले में रंग बिरंग की माला है, बहुत सुंदर लगता है भगवान के गले में। और सौवर्ण भूषणम, और भगवान के शरीर में जितने भूषण हैं, अलंकार हैं, सब सोने के बने हुए हैं। भगवान के लिए सोने की कमी नहीं है क्योंकि वो श्री निकेतन है, लक्ष्मीपति है। तो सारे सोने के भूषण हैं। हम लोग सोना नहीं पाते हैं, इसलिए इमिटेशन गोल्ड उसका अलंकार बना के पहनते हैं, और भय भी रहता है कोई चोर न ले जाए कलयुग में। तो भगवान जो आभूषण पहने हुए हैं सब सोने के आभूषण, अर्थात मस्तक में जो मुकुट है वो सोने का मुकुट है, और सोने के मुकुट से आभा निकलती है, द्युति, उससे भी तेज निकलता है सोने के मुकुट से। और भगवान के जो मुकुट हैं, और बीच में वैदुर्य मणि भगवान लगाते हैं उनके मुकुट में, और ये वैदुर्य मणि की एक विशेषता होती है। ये वैदुर्य मणि आप जितनी बार देखेंगे वो अपना रंग बदलता रहता है, वैदुर्य मणि। कभी आपको पीला दिखाई पड़ेगा, कभी लाल दिखाई पड़ेगा, कभी हरा दिखाई पड़ेगा। तो ये वैदुर्य मणि भगवान पहनते हैं अपने मस्तक, और कानों में सोने के कुंडल, गले में सोने का हार पहने हुए हैं, और हाथ में सोने के कंकण, बाजूबंद, और चरण में सोने के नुपुर, सब सोने का बना हुआ। तो पीत श्याम वर्ण शरीर में एक तो पीत वस्त्र है, और ये सोने का जो आभूषण है ये भी सब पीले हैं। तो बहुत सुंदर लगते हैं भगवान सोने के आभूषण से जब सज्जित होते हैं। सवर्ण भूषण अवन्न किशोर मूर्ति, और भगवान की मूर्ति, भगवान का रूप कैसा है ना, ये किशोर मूर्ति। उनका जो रूप, किशोर रूप है, ये अवर्णनीय है, ये वर्णन नहीं किया जा सकता, इतने सुंदर है। क्योंकि किशोर अवस्था, जैसे कहा जाता है कि युवा अवस्था में हर व्यक्ति सुंदर लगता है चाहे वो कितना भी असुंदर क्यों ना हो, युवा अवस्था में वो सुंदर लगने लगता है। और भगवान का जो रूप है
ये सदा सर्वदा नित्य किशोर, उनका जो स्वरूप है नित्य किशोर स्वरूप, ये कभी बूढ़े नहीं होते हैं। ये किशोर और यौवन अवस्था के बीच में, तो ये है नित्य नव किशोर, नित्य किशोर भगवान कहा गया। तो किशोर अवस्था में और सुंदर लगता है भगवान, ऐसे तो सुंदर है और किशोर अवस्था में और अधिक सुंदर लगता है। पूर्णेन्दु वक्त्रं अमृत स्मित अब्ज नेत्रम, और भगवान का जो मुखमंडल है, मुखमंडल ये पूर्णिमा के चांद के समान प्रतीत होता है। मुखमंडल से भी ज्योति निकलती रहती है, और भगवान का मुखमंडल चारों ओर से उनके घुंघराले बालों द्वारा घिरे हुए, चारों ओर घुंघराले बाले हैं, भगवान बाल हैं, और उसमें घिरे हुए उनका मुखमंडल बहुत सुंदर लगता है। और उसमें फिर उनके जो नेत्र हैं, अब्ज नेत्र, ये कमल के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान, ये उनके बहुत सुंदर नेत्र हैं, विशाल नेत्र और पंखुड़ी के समान सुंदर है। और उसके साथ साथ भगवान और क्या करते हैं, अपने मुखमंडल में सदा सर्वदा स्मित हास्य लगा रहता है। भगवान के मुखमंडल में हंसते रहते हैं सदा सर्वदा। तो जब व्यक्ति हंसता है तो उसका मुखमंडल और सुंदर लगता है। अरे यदि व्यक्ति बहुत क्रोधित है, गुस्से में है, उसका मुखमंडल उतना सुंदर नहीं लगता। और भगवान सदा सर्वदा ये हंसमुख है, स्मित हास्य करता है, क्योंकि भगवान मायाधीश है, ये माया के अधीश्वर है। सारा संसार माया के अधीन है, और माया के अधीन रहकर सारा संसार कष्ट भोग कर रहा है। किंतु भगवान मायाधीश है, माया के अधिकार में नहीं है, माया उनके अधीन है। तो भगवान देखते रहते हैं कैसे जीव उनको भूलकर मोहवश इस संसार में आकर कितना कष्ट भोग कर रहा है, और सोच रहा है कि हम भोग कर रहे हैं संसार में। जो दुख है, दुख को सुख मान रहा है। तो भगवान हंसते रहते हैं हमारी मोहावस्था को देखकर कि हम कितने मोहित हैं। तो भगवान के मुखमंडल में जो स्मित हास्य है, उससे अमृत निस्सरित होता है। तो जो कोई भी भगवान के मुखमंडल का दर्शन करता है तो उसका हृदय आनंद से भर जाता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए अमृत स्मितं अब्ज नेत्रम संपूजितं विविध दुर्लभ वस्तु वर्गै। तो ऐसे भगवान दुर्लभ वस्तुओं के द्वारा पूजित हो रहे हैं उस राजा के राज्य में, राजधानी में। क्योंकि जो वस्तु साधारण लोगों को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए दुर्लभ कहा गया। ये सुलभ वस्तु नहीं है, जो साधारण लोग प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु राजा क्योंकि वो ऐश्वर्यशाली है, इसलिए ढूंढ ढूंढ कर जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, वो खोज खोज करके वो लाते हैं भगवान की सेवा के लिए। क्योंकि पैसे का कोई अभाव नहीं है, धन का अभाव नहीं है, इसलिए दुर्लभ वस्तु वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, अर्पित करते हैं। सेवानुसक्त
परिचारक वृंद दुष्टम। और ये जो भगवान की पूजा जो करते हैं, जो सेवक हैं, ये सब सेवा के लिए अनुरक्त सेवक है। कभी कभी देखा जाता है कि सेवक सेवा के लिए अनुरक्त नहीं होते हैं भगवान। आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग मंदिर में कोई ब्राह्मण पूजा कर रहा है, भगवान को स्नान करने के स्थान पर क्या करता है, हाथ में पानी लेता है और खड़े कर वहीं भगवान के शरीर में मारता है, फेंकता है जल बिंदु, सिंचन करता है, वही स्नान हो गया भगवान। तो इसका अर्थ है कि सेवा के प्रति अनुरक्ति नहीं है। तो उनको थोड़ा पैसा मिलता है, किसी तरह हाथ ताली बजाओ, भगवान को भोग लगा दो और चले जाओ, हो गया सेवा। ऐसे बहुत सारे मंदिरों में होता है, क्योंकि सेवा के लिए अनुरक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं। किंतु गोप कुमार ने देखा इस राजा के राज्य में जो मंदिर में सेवा पूजा चल रही है, वहाँ पर जितने सेवक हैं इस सेवा के लिए अनुरक्त है। वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो सब लगे हुए हैं भगवान की सेवा में। कोई जाकर मंदिर पहुंच देता है, कोई जाकर भगवान पर चामर भोजन करता है, कोई पानी ले आता है, अलग अलग काम में सब लगे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि सभी लोग आग्रहपूर्वक भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। नृत्यादिकं च पुरतो अनुभवन्तम आरात। तो गोप कुमार ने देखा भगवान के सामने ये नृत्य कीर्तन सब चल रहा है, और दूर से वो देख रहा था सब क्या क्या चल रहा है। और उसने देखा कि भगवान के सामने नृत्य कीर्तन चल रहा है, भगवान बैठे हैं अपने आसन पर, सिंहासन पर खड़े हैं, और भगवान देख रहे हैं सब अपने भक्तों को कैसे उनकी सेवा में लगे हैं, और कोई नृत्य कीर्तन कर रहा है। तो ये सब भगवान देख रहे हैं, तो सुंदर आभूषण से विभूषित होकर भगवान देख रहे हैं। तो गोप कुमार बहुत प्रभावित हो, और उसने सोचा कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज मैंने परम पुरुष भगवान का दर्शन किया, इसलिए मेरा जीवन सफल हो गया। जो संसार के स्वामी आज यहाँ पर उपस्थित होकर भक्तों की सेवा ग्रहण कर रहे हैं। तो जब गोप कुमार मंदिर के भीतर प्रवेश किया, तो जो दूसरे भक्त लोग थे उन लोगों ने सब स्वागत किया गोप कुमार को, कि कोई भक्त आए हैं तो ये स्वागत करना आवश्यक है। तो उन लोगों ने स्वागत किया। तो गोप कुमार बहुत आनंदित होकर वहाँ भगवान का दर्शन किया, और उस प्रकार उनके हृदय में इस सेवा भाव देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। तो जब भगवान की आरती समाप्त हो गई, भगवान का प्रसाद बाहर निकला, तो भगवान के सेवकों ने गोप कुमार को प्रसाद सेवन के लिए बुलाया। तो गोप कुमार ने भगवान का बहुत स्वादिष्ट प्रसाद सेवन किया, और तरह तरह के भोग लगे हुए थे भगवान के, तरह तरह के व्यंजन थे,
प्रसाद में। तो गोप कुमार ने देखा कि कैसे ऐश्वर्य के साथ यहाँ भगवान को भोग लगाया जा रहा है, तरह तरह के व्यंजन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो प्रसाद सेवन करके वो बहुत संतुष्ट हुए गोप कुमार, और उन्होंने सोचा कि ये स्थान मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये स्थान में छोड़कर और कहीं नहीं जाऊँ। तो वहीं रहने लगे उस राजा की राजधानी में, और नित्य प्रति इस प्रकार भगवान का दर्शन करते रहे और उनको प्रसाद मिलता रहा, और भगवान की सेवा पूजा से बहुत आनंद प्राप्त कर रहे थे। तब उनकी इच्छा हुई कि ये सारे भक्त लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो मैं भी कैसे भगवान की सेवा करूं। तो स्वयं सेवा करने की इच्छा जागृत हुई। तो जब इस प्रकार वो सोच रहे थे, तो उसी समय उस देश के राजा जो अपुत्रिक थे, उस देश के राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो देश के राजा ने देखा कि गोप कुमार प्रतिदिन मंदिर में आ रहे हैं और वहीं उनके राज्य में निवास कर रहे हैं, और उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर हैं गोप कुमार, स्वभाव भी बहुत अच्छा है। तो राजा ने सोचा कि क्यों न इस गोप कुमार को हमारा पोष्य पुत्र के रूप में ग्रहण न किया जाए। तो राजा ने गोप कुमार को पोष्य पुत्र के रूप में ग्रहण किया, क्योंकि वो उनका कोई पुत्र नहीं था। और पोष्य पुत्र के रूप में ग्रहण करने के उपरांत कुछ दिन के पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। जब राजा की मृत्यु हो गई, अब राज्य शासन का भार गोप कुमार के ऊपर आकर पड़ा। ये राजा का पुत्र अभी। तो गोप कुमार ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ, हमारे लिए हमारी जो कामना थी भगवान की सेवा करने के लिए, अब मुझे वो अवसर प्राप्त हो गया। तो उन्होंने भगवान की सेवा पूजा को और बढ़ाया, और ऐश्वर्यपूर्वक कैसे भगवान की सेवा पूजा की जाए, उसके लिए उसने सारी व्यवस्थाएं की, और स्वयं भी भगवान की सेवा में लगे रहे। तो इस प्रकार कुछ दिन चला। गोप कुमार उस देश के राजा बने हैं और भगवान की सेवा पूजा की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको आनंद का अनुभव हो रहा है कि वह भगवान की सेवा में प्रत्यक्ष रूप से संपृक्त हैं। किंतु राजा होने के साथ साथ राजा के लिए कुछ चिंताएं भी रहती हैं। एक तो दूसरे राज्य से, दूसरे राजाओं से आक्रमण का भय रहता है, या जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उनके आदेश का पालन करना पड़ता है। जो सम्राट होते हैं उनके अधीन कई राजा होते हैं, तो दूसरे राजा लोग चक्रवर्ती सम्राट की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य हैं, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं। तो गोप कुमार जब राजा बने तो उनको शत्रु आक्रमण का भय सता रहा था। चक्रवर्ती सम्राट के आदेश का पालन करना उनके लिए अनिवार्य था, इसलिए उनकी कोई स्वतंत्रता भी नहीं थी। और राज्य में प्रजा विद्रोह का भी भय था, क्योंकि राज्य में प्रजा का विद्रोह होता है
कुछ प्रजा ऐसी होती है जो राजा के विरुद्ध विद्रोह करने लगते हैं, तो राजा के लिए वो एक बहुत बड़ा सिरदर्द है प्रजा विद्रोह। तो ऐसे बहुत सारी चिंताएं रहती थी गोप कुमार को, और इस सारी चिंताएं रहने पर गोप कुमार जो आनंद पहले पहले अनुभव करते थे भगवान की सेवा पूजा में और सेवा पूजा बढ़ाने में, और धीरे धीरे वो आनंद भी कम होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि हमें अब प्रत्यक्ष रूप से इस राज्य शासन में नहीं लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बुलाया राजा के जो स्वजन थे, स्वजन लोग, जो मंत्रीगण थे, पार्षद थे और स्वजन वर्ग थे, उन सभी को बुलाया और उनमें से राज्य के जो विभिन्न विभाग हैं उसका दायित्व तो उनको सौंप दिया कि वो लोग भी खुश हो जाएंगे और गोप कुमार की जो चिंताएं हैं वो कम हो जाएगी, वो लोग सब संभाल लेंगे। तो इस प्रकार कई दिन तक चला और गोप कुमार यद्यपि वहाँ सेवा पूजा की व्यवस्था करते थे और राज्य कार्य भी देखते थे, किंतु उन्होंने अपने गुरु प्रदत्त मंत्र को भूले नहीं थे। उनके गुरु ने जो मंत्र दिया था उसका वो समय निकालते थे अकेले निर्जन में उस मंत्र का जप करने के लिए। ये नहीं सोचते थे कि चलो आज समय नहीं मिला, आज मंत्र का जप हमने नहीं किया, भूल गए मंत्र जप करने के लिए, ऐसा वो कभी नहीं करते थे। इस व्यस्तता के मध्य भी वो गुरु के आदेश का पालन करते थे, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि दक्षिण देश से कुछ साधुगण तीर्थ पर्यटन में आए, उनकी राजधानी में आए, क्योंकि साधुगण एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ में जाते हैं, स्वाभाविक है, और तीर्थ स्थान में जो भी मंदिर होता है वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये दक्षिण देश से कुछ साधु तीर्थ पर्यटन में आकर इस गंगा के तट पर आए हैं उस राजा की राजधानी में, और उस राजा के मंदिर में आए हैं दर्शन के लिए। तो वहीं पर गोप कुमार की भेंट हुई उन साधुओं के साथ। तो उसके पहले गोप कुमार को एक कष्ट था, क्योंकि जो भगवान का प्रसाद भोग लगने के बाद प्रसाद हो जाता था, प्रसाद जब बाहर निकलता था तो यदि उस प्रसाद को कोई स्पर्श कर देता था, कोई बाहर व्यक्ति, या प्रसाद बाहर आ जाता था, तो उस देश के ब्राह्मण लोग उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते थे। वो सोचते थे कि प्रसाद अब अपवित्र हो गया, ऐसे उनकी धारणा थी उस देश के ब्राह्मणों की। और गोप कुमार को ये अच्छा नहीं लगा कि भगवान के प्रसाद को ये लोग सोचते हैं कि ये दूषित हो गया, इसलिए लोग ग्रहण नहीं करते हैं क्योंकि बाहर आ गया है या किसी ने स्पर्श कर दिया है। भगवान को भोग लगने के बाद ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए भगवान के प्रसाद के प्रति, किंतु उस देश के ब्राह्मणों में यही भाव था।
ये लोग प्रसाद के तत्व को नहीं समझते थे, इसलिए गोप कुमार को कष्ट हो रहा था उस देश के ब्राह्मणों के लिए। तो शास्त्र में जैसे बताया गया है, षड्भी मासोपवास सहिस्तु यत् फलं परिकीर्तनम, कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक उपवास करता है, व्रत रखता है, उपवास रहकर व्रत रखता है, उससे जो फल प्राप्त होता है वही फल विष्णुर नैवेद्य सिक्थानम भुंजतं तत् कलौ युगे। तो इस कलयुग में व्यक्ति वही फल भगवान के प्रसाद युक्त जो अन्न ग्रहण करता है, तो व्यक्ति वही फल को प्राप्त होता है। 6 महीने उपवास करके जो व्रत रखा जाता है, उसका जो फल है कि व्यक्ति अपने पाप कर्मों से माने मुक्त हो जाता है, तो वही फल कलयुग में केवल भगवान के प्रसाद सेवन से व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। अर्थात भगवान के प्रसाद सेवन से व्यक्ति के पाप छूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। नैवेद्यम तो ये जो विष्णु नैवेद्य हैं, ये भगवान विष्णु के समान शुद्ध पवित्र है। जिस प्रकार भगवान विष्णु कभी अपवित्र नहीं होते हैं, दूषित नहीं होता, क्योंकि वो सदा पवित्र है। उसी प्रकार उनका नैवेद्य ये सदा पवित्र रहता है, कभी अपवित्र नहीं होता। तो गोप कुमार के मन में ये दुख रह गया था कि उस देश के ब्राह्मणगण भगवान के नैवेद्य को, प्रसाद को दूषित मानते थे और ग्रहण नहीं करते थे। तो जब गोप कुमार ने इनसे सुना, जो दक्षिण देश से आए हुए थे, जो साधुगण तीर्थाटन में, तो उन लोगों ने बताया कि दक्षिण सागर के उत्तर तीर में पुरुषोत्तम धाम है, और उस पुरुषोत्तम धाम में जो नील पर्वत है, उस नील पर्वत के ऊपर सारे संसार के स्वामी श्री जगन्नाथ वहाँ निवास कर रहे हैं। तो इस तीर्थ यात्रियों ने बताया गोप कुमार को पता नहीं था, और उन्होंने पुरुषोत्तम धाम की महिमा के बारे में भी बताया। समुद्रस्य दारु ब्रह्म जगन्नाथ भगवान पुरुषोत्तम क्षेत्र नीलाचले ख्यारा नवतीर विराजत। तो ये लवण समुद्र के तट देश पर नील पर्वत के ऊपर भगवान जगन्नाथ, जो सारे संसार के स्वामी, वो दारू रूप में, दारू अर्थात लकड़ी, वो दारू रूप में भगवान पुरुषोत्तम वहाँ निवास कर रहे हैं।
और वो स्थान जो है समुद्र से उत्तरथिर आस्ते श्री पुरुषोत्तम। और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ पर है? ना समुद्र के उत्तर तट देश पर है। पूर्णानंदमय ब्रह्म दारु व्याज शरीर भूत, ये पद्म पुराण में उल्लेख है कि उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं पूर्णानंद समस्त आनंद के आगार पूर्णानंदमय ब्रह्म शरीर धारण करके, दारू शरीर धारण करके वहाँ निवास कर रहे हैं। नीलाद्र, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र जो है नीलाचल धाम, ये कहाँ पर है? बता रहे हैं वो साधुगण कि नीलाद्र उत्कल देश क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम है। तो ये जो नीलाचल धाम ये उत्कल देश में है। उत्कल देश में जो नीलाचल धाम है उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है। दारुणी अस्त चिदानंद जगन्नाथाय मूर्तिना, तो ये बृहद विष्णु पुराण में उल्लेख है कि वहाँ पर भगवान जगन्नाथ दारू मूर्ति के रूप में वहाँ विराजमान है। जो चिदानंदमय वो दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। महाविभूतिमान राज्यम उत्कलं पालयन स्वयं, और भगवान जगन्नाथ जो दारू ब्रह्म के रूप में वहाँ विराजमान है और दारू ब्रह्म के रूप में लीला कर रहे हैं पुरुषोत्तम धाम में, तो वहाँ पर ये सारे उत्कल देश का पालन और शासन स्वयं भगवान जगन्नाथ करते हैं। महाविभूतिमान राज्यम, इसलिए जो उत्कल देश ये समस्त ऐश्वर्य से भरा हुआ है और इस राज्य का पालन स्वयं भगवान जगन्नाथ करते हैं। व्यंजयन निज महात्मं सदा सेवक वत्सल, और भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने महात्म्य का विस्तार कर रहे हैं, अपनी महिमा का स्वयं विस्तार करते हैं भक्तों के साथ भाव विनिमय के द्वारा। कारण भगवान सेवक वत्सल है, सेवक उनके अति प्रिय है। सेवकों का दोष भगवान नहीं देखते। ये इतनी कृपामय है भगवान जगन्नाथ, जो उनके अपने सेवकों का दोष वो नहीं देखते, उन पर कृपा करते हैं और अपनी महिमा का चारों ओर भक्तों के साथ भाव विनिमय के द्वारा ये विस्तारित करते रहते हैं। तो ये जो जगन्नाथ जी हैं ये इनकी महिमा है। और फिर उन लोगों ने बताया कि तस्यान्नं पातितं पाचिनं लक्ष्म्या, और इस भगवान जगन्नाथ के लिए जो अन्न बनाया जाता है, व्यंजन प्रस्तुत किया जाता है, तो इस अन्न व्यंजन को स्वयं लक्ष्मी देवी बनाती है। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बनाता है ये भोग जगन्नाथ के लिए, स्वयं लक्ष्मी देवी ये अन्न व्यंजन प्रस्तुत करती है। और स्वयं भुक्ता दयालुता, तो बंद कर दीजिए। और जबकि लक्ष्मी देवी
भगवान के लिए अन्न व्यंजन प्रस्तुत करती है, तो भगवान जगन्नाथ कृपा पूर्वक लक्ष्मी देवी के द्वारा बनाए हुए व्यंजन को स्वयं ग्रहण करते हैं। दत्तं तेन स्वभक्तेभ्यो लभ्यते देव दुर्लभम। और भगवान स्वयं अपना प्रसाद अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। भगवान जगन्नाथ जो प्रसाद देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, भगवान जगन्नाथ का प्रसाद। देवता लोग भी हर समय ये प्रयत्न करते रहते हैं कैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद मिले। वस्तु तो ये कहा जाता है कि देवतागण प्रतिदिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में आते हैं और जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर अपने लोक में चले जाते हैं। तो वो किस समय आते हैं देवता लोग? जब भगवान जगन्नाथ का जो अंतिम उत्सव होता है, जिसको जो भगवान की अंतिम पूजा और उत्सव होता है, तो उस समय अधिक लोग रहते नहीं हैं मंदिर में, और देवता लोग मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो एक बार ब्रह्मा जी वो भी रोज आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं जगन्नाथ के विग्रह की स्थापना की थी। जब महाराज इंद्रद्युम्न ने विग्रह की स्थापना की तो उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया था ब्रह्मलोक से। स्वयं इंद्रद्युम्न महाराज नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक गए थे और ब्रह्मा जी को बुलाया था जगन्नाथ जी की स्थापना करने के लिए। तो भगवान जगन्नाथ की स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है जगन्नाथ के मंदिर में, और ब्रह्मा जी प्रतिदिन आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। तो एक बार भगवान जगन्नाथ ने ब्रह्मा की परीक्षा ली, क्योंकि जब कभी ब्रह्मा जी आते हैं मंदिर में और जाते समय आनंद बाजार में जाते हैं और जगन्नाथ जी का जो महाप्रसाद है जो भी पड़ा रहता है इधर उधर, उसको लेके ग्रहण करके अपने ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो जगन्नाथपुरी में ये व्यवस्था है कि महाप्रसाद कभी प्रदूषित नहीं होता है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। और वस्तुतः महाप्रसाद का नाम ही जगन्नाथपुरी से आया है। पहले तो प्रसाद कहा जाता था, किंतु महाप्रसाद का नाम जगन्नाथपुरी से आया। तो ब्रह्मा जी ने एक बार ब्रह्मा जी आए थे दर्शन करने के लिए, और भगवान जगन्नाथ ने ब्रह्मा जी की परीक्षा ली। तो उस दिन जगन्नाथ जी का दर्शन करने के उपरांत जब ब्रह्मा जी आए आनंद बाजार में देखने के लिए कि कहीं महाप्रसाद है या नहीं, कुछ सेवन करके जाएंगे, देखा कि कहीं भी कुछ महाप्रसाद नहीं है। कभी कभी आनंद बाजार में महाप्रसाद के अन्न इधर उधर पड़े रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उस दिन देखा कि आनंद बाजार में भी कहीं भी कोई एक भी अन्न पड़ा नहीं। वो जगन्नाथ जी की माया थी। तो जगन्नाथ जी परीक्षा लेना चाहते थे कि ब्रह्मा जी अब क्या कर रहे हैं देखने के लिए। तो ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सोचा हम प्रतिदिन आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए,
और प्रतिदिन जगन्नाथ जी का महाप्रसाद मिल जाता था। आज हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज जगन्नाथ जी का प्रसाद नहीं मिला। बहुत दुखी होकर ब्रह्मा जी मंदिर से निकल रहे हैं कि महाप्रसाद कहीं भी नहीं मिला, तो दुखी होकर निकल रहे हैं। मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर के बाहर आकर ब्रह्मा जी जा रहे हैं चलते हुए, तो उनकी दृष्टि पड़ी एक स्थान पर। उन्होंने दूर से देखा कि भगवान जगन्नाथ का जो महाप्रसाद बनाया जाता है वो मिट्टी के बर्तन में, और उसी मिट्टी के बर्तन में बेचते भी हैं। तो दूर से देखा कि वो मिट्टी का बर्तन पड़ा हुआ है और एक कुत्ता उस मिट्टी के बर्तन के भीतर मुंह भर्ती करके कुछ खा रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा भगवान के मिट्टी का बर्तन जो जिसमें महाप्रसाद बनता है वो पड़ा हुआ है, तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए कि चलो वहाँ पर अवश्य कुत्ता खा रहा है महाप्रसाद, तो अवश्य हमारे लिए कुछ महाप्रसाद मिल जाएगा उधर। तो ब्रह्मा जी बहुत हर्षित होकर उस कुत्ते की ओर गए, चल पड़े और देखा कि कुत्ता उस मिट्टी के बर्तन से मुंह भर्ती करके खा रहा महाप्रसाद। और ब्रह्मा जी ने देखा कि उस मिट्टी के बर्तन में लगा हुआ है सो महाप्रसाद, और कुछ तो कुत्ता खा रहा है और कुछ लगा हुआ है ऐसे साइड में। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न होकर जिस पात्र से कुत्ता खा रहा था महाप्रसाद, उसी पात्र से एक अन्न लेकर अपने मुख में डाला और आनंदित होकर ब्रह्मलोक को चले गए। तो ये महाप्रसाद की महिमा है, जो महाप्रसाद कभी दूषित नहीं होता। इसलिए पुरी में अभी भी वो व्यवस्था है, एक साथ एक पत्ते में बैठकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल कोई भी हो, एक साथ बैठकर एक पत्ते से खा सकते हैं भगवान का महाप्रसाद। ये नियम है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं। तो ये गोप कुमार इस राज्य में जो ब्राह्मणों से सुन रहे थे कि प्रसाद थोड़ा बाहर आ गया तो ये लोग नहीं खाएंगे, किसी ने स्पर्श कर दिया वो नहीं खाते थे, उसको बहुत दुख था। किंतु जब ये तीर्थ पर्यटन में आए हुए यात्रियों ने बताया, साधुओं ने, कि जगन्नाथपुरी में तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ हर कोई खा सकता है भगवान का प्रसाद एक प्लेट से, वहाँ महाप्रसाद दूषित नहीं होता है। वस्तुतः शास्त्र में बताया गया है नैवेद्यं जगदीशस्य अन्नपानादिकं यत् भक्षाभक्ष विचारस्तु नास्ति तद भक्षणे द्विजा। तो ये बताया गया है कि भगवान का जो महाप्रसाद होता है वो महाप्रसाद पर भक्ष और अभक्ष का विचार नहीं होना चाहिए कि उसको खाया जा सकता है, इसको नहीं खाया जा सकता है। इस प्रकार विचार महाप्रसाद के लिए करना नहीं चाहिए। प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, महाप्रसाद प्राप्त होने के साथ साथ उसको कोई किसी भी स्थिति में हो महाप्रसाद का सेवन करना चाहिए। जैसे हम लोग चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बना दिया, वैष्णव बना दिया, उनके साथ शास्त्रार्थ हुआ और सार्वभौम भट्टाचार्य को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वरूप का प्रदर्शन किया, षड्भुज रूप का।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य मान गए कि ये चैतन्य महाप्रभु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं भगवान कृष्ण। तो जब जिस दिन सार्वभौम भट्टाचार्य को ये दर्शन हुआ चैतन्य महाप्रभु के षड्भुज रूप का, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो मायावादी थे उनके लिए ये बहुत बड़ा परिवर्तन था। कोई मायावादी से वैष्णव बनना ये बहुत बड़ा परिवर्तन। तो चैतन्य महाप्रभु उस दिन चले गए। दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य जो शया पर लेटे हुए हैं, अभी तक शया त्याग नहीं किए। सुबह के समय पिछले दिन के बारे में वो रात भर स्वप्न देख रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य, क्योंकि उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य शया पर लेटे हुए हैं। प्रातःकाल चैतन्य महाप्रभु स्नान करके जगन्नाथ मंदिर में गए और जगन्नाथ मंदिर से कुछ प्रसाद लेकर आए सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर। तो उन्होंने आकर बुलाया सार्वभौम भट्टाचार्य। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया सार्वभौम भट्टाचार्य को, सार्वभौम भट्टाचार्य समझ गए कि ये तो चैतन्य महाप्रभु का कंठस्वर है। वो तुरंत उठे शैया से, मुंह तक धोए नहीं है, सुबह सुबह उठे हैं, दांत धोए नहीं है, ब्रश नहीं किया है, स्नान नहीं किया। और जब उठकर जाकर चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने कपड़े से अपने वस्त्र को खोलकर महाप्रसाद निकाला और सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथ में दे दिया। अब सार्वभौम भट्टाचार्य ये कर्मकांडी ब्राह्मण थे, यद्यपि बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु इनका विश्वास पहले तो कर्मकांड में रहता था। और कर्मकांड के अनुसार बिना स्नान किए और दांत साफ किए कोई खाद्य ग्रहण नहीं कर सकता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने शास्त्र वाक्य का स्मरण किया। यद्यपि उन्होंने स्नान नहीं किया है, मुंह धोया नहीं है, दांत धोया नहीं है, फिर भी शास्त्र वाक्य अनुसार प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम, जो भगवान का महाप्रसाद है उसको प्राप्त करने के साथ साथ उसको ग्रहण करना चाहिए। ये प्रसाद के प्रति सम्मान का भाव है। यदि हम प्रसाद ग्रहण करते हैं और रख देते हैं, ठीक है बाद में खाएंगे, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, तो ये अपराध माना गया। प्रसाद महाप्रसाद मिलने पर तुरंत ग्रहण करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने ग्रहण किया। तो उस समय ये नहीं देखा जाता कि हमने स्नान किया नहीं किया, दांत धोया नहीं धोया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद ग्रहण किया, वो अर्थात उन्होंने जो कर्मकांड की विधि को त्याग दिया है, ये तो वैष्णव ही कर सकते हैं ऐसा, कर्मकांडी ब्राह्मण कभी नहीं कर सकते ऐसा। उनको महाप्रसाद पर इतना विश्वास नहीं है कर्मकांडी ब्राह्मण। केवल वैष्णव जो ब्राह्मण वैष्णव हैं, भगवान का भक्त हैं, वही कर सकता है ऐसा। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए सार्वभौम भट्टाचार्य को, और उन्होंने कहा कि आज मुझे पता चला कि आज सार्वभौम भट्टाचार्य वैष्णव बन गए। तो ये महाप्रसाद की महिमा है। हाँ, तो जो लोग महाप्रसाद को दूषित मानते हैं
यहाँ तक कि महाप्रसाद दूर देश से लाया गया हो और सूख गया हो, बहुत दिन तक रह भी गया हो, फिर भी उसका सेवन करना चाहिए प्रसाद मानकर। और जो व्यक्ति महाप्रसाद को जूठा समझता है, जो कोई सोचेगा कि उसने पहले खा दिया है और उसके जो अवशेष हैं, प्रसाद का अवशेष, मैं कैसे उसको ग्रहण करूंगा। महाप्रसाद कभी जूठा नहीं होता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो किस प्रकार का दंड भोग करता है, ये शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति महाप्रसाद की अवमानना करता है, उसको जूठा समझता है, कुष्ठ व्याधि समायुक्ता, वो कुष्ठ व्याधि को प्राप्त होता है। और केवल इतना नहीं, पुत्र द्वारा विवर्जिता, और पुत्र और स्त्री से भी वो वियुक्त रहेगा, अर्थात पुत्र और स्त्री को हराएगा, उनसे विरह अनुभव करेगा, पुत्र और स्त्री की मृत्यु हो जाएगी ऐसे व्यक्ति की। निरयम जानती ते विप्रा, और मृत्यु के पश्चात ऐसे व्यक्ति नरकलोक को प्राप्त करता है, जहाँ से न निवर्तते पुनः, नरकलोक से पुनः जन्म ग्रहण करने के लिए नहीं आता है इस लोक, अनंत काल तक वो नरकलोक में कष्ट भोग करता रहता है। तो महाप्रसाद की अवहेलना का ये दंड शास्त्रों में बताया गया है। महाप्रसाद संज्ञंच तत्स्पृष्ट येन केनचित, तो इन लोगों ने बताया कि वहाँ पर जगन्नाथपुरी में तो कोई भी व्यक्ति महाप्रसाद का स्पर्श कर सकता है, चाहे ब्राह्मण हो, चंडाल हो, शूद्र हो, कोई भी स्पर्श कर सकता है। यत्र कुत्रापि वा अनितं अभिचारेण भुज्यते, और यदि महाप्रसाद भी कहीं दूर देश से लाया गया हो तो बिना विचार के कि दूर देश से लाया है, अभी सड़ गया होगा, सूख गया होगा, प्रदूषित हो गया होगा, हम इसको खाएंगे नहीं खाएंगे, बिना विचार के, ये शास्त्र में कहा जा रहा है, बिना विचार के अभिचारेण भुज्यते, बिना विचार के महाप्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। यह शास्त्रों की उक्ति है। अहो तत् क्षेत्र महात्म्यं गर्दभोपि चतुर्भुजा, पुनः ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि जो तीर्थाटन में आए हुए हैं, ये लोग कह रहे हैं कि उस पुरुषोत्तम तीर्थ का महात्म्य के बारे में क्या बताया जाए, उसकी महिमा के बारे में क्या बताया जाए। गर्दभोपि चतुर्भुजा, वहाँ पुरुषोत्तम क्षेत्र में गधा भी चतुर्भुज मूर्ति धारण करता है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा है। गर्दभोपि चतुर्भुज, गधा भी वहाँ चतुर्भुज मूर्ति है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। यत्र प्रवेश मात्रेण न कस्यापि पुनर्भव, और पुरुषोत्तम क्षेत्र उसका जो उसकी परिसीमा है, ये बताया गया है कि 10 योजन जो पुरुषोत्तम क्षेत्र हैं,
ये 10 योजन परिमित हैं, चारों ओर 10 योजन। 1 योजन 4 क्रॉस 8 मील और 12 किलोमीटर 1 योजन, और 10 योजन 120 किलोमीटर। तो भगवान जगन्नाथ जहाँ निवास करते हैं नीलाचल में, वहाँ से चारों ओर 10 योजना भी सब लगाए। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र की सीमा है, 120 किलोमीटर तक। तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि समुद्र से उत्तर तीरे महानद्यास्तु दक्षिणे। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र का जो विस्तार है समुद्र के उत्तरी भाग से, उत्तर तट से महानदी के दक्षिण भाग तक, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र का विस्तार। तो कहते हैं अहो क्षेत्रस्य महात्म्यं यत्र प्रवेश मात्रेण कस्यापि न पुनर्भव। इस क्षेत्र में प्रवेश मात्र से कोई पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाएगा और क्षेत्र में प्रवेश कर गया और उसकी मृत्यु हो गई, जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं किया है, केवल क्षेत्र में प्रवेश किया है, उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका क्या होगा? उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, केवल क्षेत्र में प्रवेश मात्र से। इस क्षेत्र की ये महिमा है। तो आज तो हमारा समय हो चुका है, हम कल आगे के पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के बारे में बताएंगे, और कल हमारा अंतिम दिन भी है, तो हम जहाँ तक जा पाएंगे देखेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री श्री गौरनिताय की जय। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।